सैटरडे का 12 से 1 और 1 से 2:30 या 3 अब तक और समझ गए, 12 से 3 कल बात उनके साथ मिलेगा प्लीज। यस माला बेटा, माला वाला बेटा, माला बेटा, फैन ऑफ कर दीजिएगा, फैन। बालक सुनना, एक तो बेटा असेंबली की कहानी ये हो गई, किसी को बोलने का प्रैक्टिस करो प्लीज, क्लास में जाओ मत, पीछे बैठ के पढ़ो। और सेकंड, असेंबली 4 प्रकार की होती है। अब आपका यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो, ठीक है। तो 4 प्रकार की असेंबली है, एक स्टैटिक असेंबली है, एक शेयर्ड असेंबली है, एक डायनामिक असेंबली है और एक सैटेलाइट असेंबली। और डायनामिक नहीं आया तो कुछ नहीं, 0 इन डॉट, माइनस भी नहीं आया। और चक्कर क्या है, अभी जो आप उससे पढ़ोगे आज वाली क्लास में और सैटरडे वाली क्लास में, और आप बेटे आपको प्रोग्रामिंग की दिक्कत है, प्रोग्रामिंग टाइप करो बिना दिमाग का, टाइप करो तो 5-6 बार आ जाएगा, ठीक है। समझ वाली बात तो स्टैटिक असेंबली और शेयर असेंबली आप पढ़ोगे आज वाली क्लास में और सैटरडे वाली क्लास में, ठीक है। और डायनामिक असेंबली पढ़ोगे C# के लास्ट 1.5 महीने के बाद। और ASP.NET पढ़ोगे, जो सैटेलाइट असेंबली लास्ट लिखा है वो पढ़ोगे ASP.NET। एक C# में है, एक ASP.NET का स्टार्टिंग फ्रेमवर्क में स्टैटिक असेंबली, शेयर असेंबली, डायनामिक असेंबली एंड सैटेलाइट असेंबली। एक यूज करते हैं ASP.NET में, एक यूज करते हैं C#। अब देख, मैं बेटा जो भी लिखूंगा तो दिक्कत आएगी, प्रोग्राम लेकर टाइप करोगे तो बच्चा आपको मिल जाएगा, वो राइट कर देगा। जो स्टार्ट क्या अंकल सही बोल रहा हूँ, आप स्टार्ट तो करो, या एक से बंदे बैठे हैं। पब्लिक क्लास टेस्ट, क्लास क्यों बनाया? आई कैन हैव फंक्शंस, आई कैन हैव सर्विसेज। व्हाई डू यू मेक अ क्लास? फॉर हैविंग ओन सर्विस, क्लास मास्टर, क्लास टेलर, क्लास लैपटॉप, क्लास पापा, क्लास मम्मी। इनके पास क्या सर्विस है? व्हाट इज क्लास? क्लास इज मेड फॉर हैविंग अ सर्विस। ठीक से पढ़ना, रूल्स की वेट करो। अब यहाँ पे एक फंक्शन ले लो, पब्लिक वर्ड शो, ये फंक्शन हो, ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, console.write लाइन, ये मैसेज होगी, ये मेरी मैसेज होगी। कंसोल एक क्लास है, राइट लाइन का स्टैटिक फंक्शन है, और ये क्लास नेम स्पेस के अंदर, कहाँ पे है? नेम स्पेस। अब तुम वर्ड मिल गया, बोलो फॉर नेम स्पेस लिख लो, नहीं आया किसी में जाकर पकड़ लो। और यूजिंग इज द कीवर्ड टू इंपोर्ट अ नेम स्पेस। यूजिंग इज ए कीवर्ड टू इंपोर्ट द नेम स्पेस। अब देखो, अब जाके ये पढ़ो, और यूजिंग के कौन कौन से यूज है? यूजिंग नोएडा, यूजिंग नोएडा, यूजिंग महाराष्ट्र। अगर मैंने यूजिंग नोएडा लिख दिया, अब मैं नोएडा एक्सेस कर सकता हूँ। यूजिंग मम्मा, मम्मा को एक्सेस कर सकता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस, अब नेम स्पेस की मैं क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ। यूजिंग फर्स्ट रूम, मैं फर्स्ट रूम को एक्सेस कर सकता हूँ। यूजिंग के बेटे 3 यूज है, एक तो बोल दिया, तो करेगा तो लास्ट तो बता, यूजिंग और 2 यूज कौन है? ट्राई करो। जो पढ़ के सारा पूछे नहीं मेरे से। एक बेटा यूजिंग का यूज गार्बेज कलेक्शन में, अब कहाँ है पता करो जाके, तुम देखो अपना। और एक यूजिंग का यूज एलियास बनाने के लिए, बिल्कुल एलियास। आपने जो उनका नाम शॉर्ट दे दिया तो एलियास बना सकते हो। अब कैसे जाके पता करो? यूजिंग के 3 यूज हो, एक तो नेम स्पेस को इंपोर्ट करने के लिए, और एक मान लो बेटे नेम स्पेस का नाम काफी बड़ा है, एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर शॉर्ट बना दे, शॉर्ट बना दो, बाय यूजिंग कीवर्ड आई कैन इंपोर्ट द नेम स्पेस। एंड व्हाट इज नेम स्पेस? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। नेम स्पेस में क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। तो बाय यूजिंग कीवर्ड आई कैन इंपोर्ट द नेम स्पेस। बाय यूजिंग कीवर्ड आई कैन मेक अ एलियास ऑफ एनी नेम स्पेस। व्हाट इज एलियास बेटा? शॉर्ट नेम। And by using keyword,
I can go for aging or garbage collection. गूगल खोलो, लैपटॉप लेके आया करो सेंटर में, लैपटॉप पीछे पीछे बैठो, अपना चादर बिछाओ, इस अंकल बैठते हैं आराम से बैठ के पढ़ते हैं। गूगल खोलो, वहां लिखो यूजिंग इन C#, तीनों मिल जाएगा। एक बतला दिया, बाय यूजिंग यू कैन इंपोर्ट द नेमस्पेस। नाम देखना, यू कैन इंपोर्ट द नेमस्पेस। तो यूजिंग से आप नेमस्पेस को इंपोर्ट कर सकते हो, और ये बने बनाए नेमस्पेस। यूजिंग दे दो, यहाँ पे यूजिंग HOD दे दो, HOD एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब HOD को एक्सेस कर सकते हो। यूजिंग नोएडा, अब नोएडा के हर सेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। और सेक्टर 7 क्या बोलो क्लास है, सेक्टर 8 क्या बोलो क्लास है। यूजिंग फर्स्ट फ्लोर, अब उस फर्स्ट फ्लोर तुम हर रूम को एक्सेस करते हो, हर रूम क्या बोलो क्लास है। तो नेमस्पेस में क्या बोलो कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। So what is using, baby? Using is a keyword to import the namespace. Any other use? By using we can go for having a short name of any namespace. As AKG engineering college, using AKG engineering college, I can have a short name of the AKG called AKG. By using I can also make alias. और किसी क्लास को तो यूज कर रही है, चाहती क्लास के जैसे क्लास के स्कोप से बाहर निकले वो ऑब्जेक्ट आपस ऑटोमेटिकली मर जाए, जैसे रूम से बाहर निकलो सब लाइट ऑफ हो जाए। गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, उसके लिए वेट करो C# यूजिंग सिस्टम। तो बेटा सिस्टम क्या बोलो बना बनाया नेम स्पेस है। अब ये लिख दिया, ये सोर्स कोड है, क्लास में एक फंक्शन पढ़ी। ये सोर्स कोड किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करेगा, इसे पढ़ेगा और समराइज करेगा, एक फाइल में रखिएगा। उस फाइल को क्या बोलोगे, असेंबली। और जिस लैंग्वेज में रखिएगा वो OS बेस्ड ना है। मान मेरे मन बेटे एक बंगाली बंदे को 4 लाइन लिख के दे दिया, उस गधे को बोलो बंगाली में समराइज ना करे, इंग्लिश में समराइज करे, बात करो। What is compiler? It summarizes the information. It take this movies compiler A.R. रहमान क्यों बोलते हैं, this खाना इस कंपाइलर में मदर। तो इस कंपाइलर का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन को समराइज करके एक फाइल में प्लेस कर। जो रूम की सफाई करो आज, हम लोग बेटे बोलते हैं रूम की सफाई करो, यानी पूरे मकान को तुम कंपाइल करो। आज दिमाग खराब हो रखा है। कंपाइल का मतलब होता है असॉर्टेड, समराइज करना। तो इसे C ड्राइव में एक बना लो, बैच फोल्डर बना लो, ठीक है। वीकेंड स्पेलिंग को छोड़ो और पहली क्लास तुम्हारी आज मेरे साथ है, इसको सेव कर दिया। बालक याद रखिएगा 12 से 2:30 सैटरडे को बुक्स विद .NET और 8 से लेकर 9:30 बोलो कॉल। पर टिप्स क्या दिया, बैठ के लाइव बैठ कर पढ़ाई करो, इसको सेव करो। और जैसे बेटे क्लास खत्म आगे प्रैक्टिस करो, जाओगे तो 5 बंदा मिल जाएगा लाइन में। अभी नहीं, नॉर्थ ईस्ट अभी नहीं, अभी की क्लास पीछे होगी ना। हाँ बेटे काम करो, जो कॉन्फ्रेंस टेबल है बड़ा वाला उसको लगवाओ, सारी चेयर हटवाओ वहाँ से, ठीक है। सेव कर दिया अंकल। अब कंपाइल करना है, तो बच्चे बोलते हैं सिंटैक्टिकल चेक होना है। अरे बेटा अगर मम्मी रूम को कंपाइल करेगी, जितनी गंदगियाँ पहले निकालेगी ना, रूम को समराइज करेंगी वो, प्रॉपर चादर, प्रॉपर ड्रामा, प्रॉपर टेबल। अब कहाँ आ गए बोलो, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, CD/। मैं आपको बालक लैब में देखना चाहता हूँ, सुन लो, आपको बोल रहा हूँ, दिक्कत हो उसमें ट्राई करो समझने का। CD वीकेंड इसमें नहीं था, वीकेंड क्या था, 1 क्या था, स्पेस 1 क्या नाम दे दिया बच्चे वाला है। तो छोड़ो नाम है उसका। ये आपका सोर्स कोड हो गया। अब कंपाइल करो,
बेटे यहाँ पीछे गौर करना, हमने इस प्रोग्राम मेन नहीं रखा, मेन या मेन नहीं है। यार एक काम करो, पहले मेन डाल दो, पब्लिक स्टैटिक वाइड वर्क, और यहाँ पे क्या होगा बोल, क्लास का बोल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब बेटे ये याद करो, किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले क्लास का बोल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। सर ना आता ऐसा समझ लो, किसी भी सामान को खरीदने से पहले अब उसे पैसा देना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे सामान लेने के लिए, तो मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। और न्यू क्या लिख लिया, टेस्ट। अब टी से फंक्शन कॉल करो, टी से शो। नहीं समझ में आया, लैब में गए, किसी बंदे को पकड़ लिया, बताओ सर नहीं क्या पता, समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझा दो। बेटे तुमने पागलपन होने सीखने का, तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले नहीं आता कोई लैंग्वेज, ऐसी याद करें, किसी भी सामान को परचेज करने से पहले पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, बोलो क्वांटिटी क्या, बोलो ऑब्जेक्ट है। और न्यू से क्या मेमोरी एलोकेट हो रहा है, तो रैम में से सर मुझे मेमोरी मिल गया, मेरे पर्स में से, मेरे पर्स का रैम ₹2 निकाला, सामान खरीद लिया, तो ठीक है बेटा ऑब्जेक्ट। और न्यू क्या बोलो, मेमोरी एलोकेट हो रहा है, और कहां से हो रहा है, रैम से हो रहा है, एलोकेट हो रहा है रैम से, और फंक्शन कॉल कर लिया, इसको सेव कर लो, कंपाइल करो, t.a.cs। बेटे अब जो कंपाइल करोगे, ये कंपाइलर क्या करेगा, नहीं ये कंपाइलर दो काम करेगा, पहले इस प्रोग्राम का पहले सिंटैक्टिकल चेक करेगा, क्या गलती, सिंटैक्टिकल चेक। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एस स्मॉल दे दिया, अब ये असेंबली नहीं बनाएगा बेटे, अब ये असेंबली नहीं बनाएगा, समझ गया। एस करते होना चाहिए, तो कंपाइलर सिंटैक्स चेकिंग करता, मतलब मैं 2 किलो आलू है, 2 किलो चावल है, चलिए पैक करो पॉलिथीन में। बेटा पॉलिथीन क्या बोला, असेंबल्ड। असेंबली को आप समझो असेंबल्ड, पानी लो, असेंबली को समझो असेंबल्ड। असेंबल्ड फैमिली इज ए कलेक्शन ऑफ पर्सन, बट फैमिली इज नॉट अ पर्सन। पॉलिथीन इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स, बट पॉलिथीन नॉट बेसिकली आइटम। तो डार्लिंग असेंबली में क्या होंगे, क्लास होंगे, और क्लास में क्या होंगे, बोलो फंक्शन। अब काम सारे कौन करेगा, बोलो फंक्शन करेगा, बट फंक्शन को कॉल करने से पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे, समझ गया। अब इसे कंपाइल करो, तो कंपाइलर रूल नंबर 1 क्या हुआ, वो सिंटैक्टिकल चेक करेगा, और सिंटैक्टिकल बेटा चेक हो गया, चावल दाल सब कुछ है, अब हो जाएगा हॉट केस में, टैग होगा। अब वो क्या बनेगा, असेंबली बनेगी। रूल नंबर 3, अब उस असेंबली में लैंग्वेज कौन सा, मुझे ये देखना, क्यों ये प्रोग्राम भांति भांति ओएस पे चलेगा। कंपाइल करो, लो एक काम करो, क्या बन गया, a.exe। एक काम करो, इसको निकाल दो, इसको रिमूव कर दो, हटा दिया मैंने, हटा दिया। अब एक काम करो, प्रोग्राम खोलो, कोई सिंटैक्टिकल गलत कर दो, पब्लिक का सी और पब्लिक बना दो। अब सेव कर दिया सेव। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो सिंटैक्स चेक करेगा उसको एरर मिल जाएगा। अब देख क्या बना, देख क्या बना, कहां बना ये असेंबली, कहां बनी, असेंबली बनने का शर्त क्या है, साला फंस गए इंटरव्यू में। बेटा ज्यादा ना पढ़, साला जो पढ़ो मस्त होके पढ़ो, कहां दीपक जाकर गधा खत्म हुआ, सी शब्द नलायकी शुरू भी नहीं बती कदे की ASP.NET फ्रेमवर्क खत्म करी थी, ASP.NET खत्म करी थी, और शुरू करी थी सी शब्द, 4-5 क्लास सी शब्द की हुई थी, गधे का शुरू भी नहीं हुआ था ASP.NET, निकल गया। इतना नहीं पढ़ना है बेटे, आप जो भी समराइज करो ईमानदारी से करो, अपना ये मैथमेटिक्स। उसके बाद होता है वर्ड एटीट्यूड का, जिसका एटीट्यूड का, तो बंदा इतना कर सकता है, इतना भी कर सकता है। असेंबली कब नहीं बनेगी,
सर तो क्वेश्चन का मैं जवाब देता, असेंबली कब नहीं बनेगी? जब आपकी प्रोग्राम में कोई सिंटैक्टिकल एरर हो जाए। बच्चे हमें खड़े को सुनते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया था, स्पेलिंग गलत कर दी थी, ये कर। तो ये आपका M कैपिटल है, ये S स्मॉल है, ये आपका U स्मॉल है, S कैपिटल है। इसको सेव कर दिया। अब कंपाइल करो, असेंबली बन गई। देख लो, अब रन करके देख लो। अब मैं इस exe को पेन ड्राइव में कॉपी करूं और किसी को OS पे जाऊं, प्रोग्रामर सिलार का होना क्या बोलो मस्ट। इस असेंबली का लैंग्वेज क्या बोलो, मशीन कोड नहीं है, IL कोड है। सर दिखाओ, पहले दिखाओ मेरे इंटरमीडिएट। आप मुझे अपना बैग दिखाओ, बैग दिखाओ, डीअसेंबल करो। क्या करो? डीअसेंबल। इस कमांड से आप असेंबली को ब्रेक करके देख सकते हो तुमने क्या रखा है अपने पास। ये कमांड लिखा, फाइल में गए, ओपन में गए, वीकेंड वाले फोल्डर में गए, वीकेंड वाले फोल्डर में गए। असेंबली मैंने ये बनाई थी अभी, इसको ब्रेक करो। जब बेटा ब्रेक करा, क्लास का नाम मिल गया, बोलो कॉन्टेस्ट। इतना जी क्लास का नाम क्या था? फिर से देखो मैंने कैसे किया, इसको बंद करो, यहां आ गए, बाहर निकलो, बाहर निकलो, अभी सीधे बाहर निकलो, यहां आ गए, फाइल ओपन, असेंबली को ब्रेक किया। क्या करता है? चेक करता है, इंट्रोस्पेक्शन। तो बैग चेक करो अपने बैग को, चेक कर रहा है। असेंबली असेंबल्ड है कदा, असेंबली मत कहो बेटा, असेंबल्ड कहो। चीज असेंबल्ड है, इंफॉर्मेशन असेंबल्ड है। इंफॉर्मेशन कहाँ हो सकता है? बोलो फंक्शन। और फंक्शन कहाँ होगी? बोलो क्लास। चलो ऐसे समझो। और फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का बोल क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ना आता करे, चलो पैसे खर्चने पड़ लेंगे, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। पैसे दो, संभाल लो, पैसे दो करे, मेमोरी एलोकेट करो, संभाल लो, फंक्शन कॉल करो। असेंबली को ब्रेक करो, क्लास का नाम क्या मिल गया बोलो? और ये मेरी फंक्शन थी ना, शो। देख क्या करें, देख क्या है। अब मुझे भी नहीं आता, मैं इस गधे को 12 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता इस तरह क्या लिखा होगा। ये खुफियापंथी कोड है, IL कोड है, सिंबॉलिक कोड है, न्यूमेरिक्स कोड है। मैंने दुनिया की हर बुक खाम छान मार रखी, बट ये क्या है हमें भी नहीं पता। उस बंदे को पता है जिसने बनाया .NET। ये डिफेंस के कोड वर्ड हमें नहीं पता, बट ये पता है, इसे समझता बोलो कौन है? CL। अब ये क्या लिख रहे हैं? 0001 किसको बोलते हैं? ये तो पता, IL मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। और ये जो सिंबॉलिक कोड तो देख रही है, अब ये क्या मुझे भी नहीं पता। एक हद के बाद हम .NET नहीं सीख सकते। अब जावा के बाइट कोड में क्या लिखा है पता नहीं चलता है, बस पता है बाइट कोड है, बाइट कोड। ठीक है, इसे कौन समझेगा बोलो? अब देख, हम जब भी बेटा रन करेंगे, हम जब भी रन करेंगे, ऐसे हमने ऐसे कंपाइल करा था, कंपाइल हो गया, इसको पहले बंद कर दो। अब कंपाइल करो। हम जब भी कंपाइल करेंगे और ऐसे रन करेंगे, कंपाइल किए, अब कंपाइल क्यों करें? कंपाइल तो हो चुका है। अब रन करो, रन करो, सॉरी रन करो। सुनो करे, मतलब बेटे मैं बनाता हूं क्लास, सुन, मैं ही बनाता हूं क्लास, मैं ही बनाता हूं फंक्शन। मतलब आप सुनो बेटा, मन की बातें कहां लिखोगे? फंक्शन। मन की बातें कहां लिखोगे? बोलो राम जाता है, कहां लिखोगे? फंक्शन में लिखो। तुमको साले कुछ भी करना IT इंडस्ट्रीज में, तो कहां लिख करे? फंक्शन में। तुमको कुछ भी करना है, तुमको साले ब्रश भी करना है, फंक्शन में लिखो, फंक्शन कॉल ब्रश।
तुम कुछ भी करो, कहाँ करोगे? फंक्शन में। और ढक्कन फंक्शन कहाँ होगा? बोलो क्लास में। चाहे वो जावा हो, चाहे वो C# हो, चाहे वो मेरी C++ को ना। हम कुछ भी करेंगे फंक्शन में, ध्यान रख लो। I want to really perform any operation, I have to write in a function. हम कुछ भी बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, नो नॉट कांडा। और रिमेनिंग का एक्सप्रेशन टेक्निक। और सारे मुंह से बोलने के लिए मेमोरी चाहिए, आदमी जिंदा रहना जरूरी है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, फंक्शन में करेंगे। और कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। अब देख अभी क्या हो रहा है। मैंने ही क्लास लिखी, ये मेरी मन की बातें थी, ठीक है। हमने ही लिखा, मानो मेरा डेली खर्चा, मानो 100 रुपये डेली खर्चा, मानो 100 रुपये मेरा डेली खर्चा है। क्या लिख दिया? 100 रुपीज। हम कुछ भी लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? बोलो फंक्शन। कोई नाम दे दो, कोई नाम दे दो फंक्शन का, कुछ भी नाम दे दो जो मन करता है। क्या दे दिया? एक्सपेंसेस। डेली हम कार कितना चलाते हैं? एक बना ली फंक्शन, Ctrl+C, Ctrl+V। हम जो भी करेंगे फंक्शन में करेंगे, ये याद रखो करें। ये सेकंड फंक्शन हो गया। लिखो मत, देखो बस। कवर, डी कवर, डिस्टेंस कवर। हम डेली इतना कार चलाते हैं या जितना वॉक करते हैं, लिख दिया। हम डेली कार चलाते हैं 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। हम जो भी करेंगे फंक्शन में करेंगे। अब बताओ इस क्लास में कितने फंक्शन हो गए? 2 हो गए। हमने पहली बनाई थी ऑब्जेक्ट, उस एक फंक्शन कॉल किया था, उसका नाम क्या था? बोलो एक्सपेंसेस। अब क्या कर दिया? EXP कर दिया। और सेकंड फंक्शन बोलो कौन है? T डॉट डी कवर। ये हो गया? अरे हो गया बेटा। मैंने बनाई क्लास, मैंने बनाई फंक्शन, मैंने बनाई ऑब्जेक्ट और मैंने फंक्शन कॉल करा। सब कुछ मैंने ही करा। ठीक है, हो गया। ऐसा है। अगला बंदा बोलता है सर आप क्लास का ऑब्जेक्ट मत बनाओ, हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। आप मुझे अपना रिज्यूमे दे दो, मैं आपको कॉल करूंगा इंटरव्यू। क्या देखा रे? तो बेटे हमने बनाई क्लास, हमने बनाई फंक्शन, हमने बनाई मेन, हमने बनाई ऑब्जेक्ट, हमने फंक्शन कॉल करी। ये असल में हमने आटा गूंथा, सब में रोटी बनाई, हमने रोटी को रख दिया किसी हॉट केस में और हमने खाना खाया। सब कुछ हमने करा। ये क्या हुआ? EXC हुआ। क्या हुआ? सेल्फ एग्जीक्यूट। सो गए, सुबह उठ गए, फिर रात आई, सब कुछ हमने करा, अकेले हैं। लेकिन एग्जाम्पल ना, अब ऐसा नहीं। अब ऐसा है कि सब कुछ तुम करोगे, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट पूरा निकाल, देखना करे, ये पूरा निकाल। हम क्या बोलोगे कि आपकी मम्मी ने बनाने सब कुछ रख दिया, आप उसको कॉल कर। अगर खाना आप नहीं बनाओगे, क्लास फंक्शन मम्मी के पास होगा। सुनना कि नहीं? 2 फंक्शन है, एक सब्जी एक दाल, सब्जी और रोटी। और आप क्या करोगे? आप कॉल करोगे। तो मेन किसके पास होगा? आपके पास। ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। क्यों? तुम्हें खाना है, तुम्हें कॉल करना पड़ेगा फंक्शन। तो बेटे काम करो, इस वाले पार्ट को निकाला और यहां डाल दिया। दिमाग लगाओ। ये आप हो गए, ये आपकी मम्मी हो गई। नहीं ऐसा नहीं। ये होटल हो गया, ये कस्टमर हो गया। अब क्या कहा था? हर चीज कहाँ होते हैं? बोलो क्लास में। हर चीज कहाँ होते हैं?
क्लास। इसे कहाँ डाल दो? क्लास कस्टमर, या घर के लेवल पे क्लास क्या हो गया बोलो? चाइल्ड। अब चाइल्ड रोटी नहीं बनाएगा प्लीज, वर्स्ट केस की बात नहीं कर। इसका मतलब बेटे चाइल्ड के पास फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन किसके पास होगा बोलो? मम्मी के पास। जो काम करेगा उसके पास फंक्शन होगा। नहीं आया सर? नहीं आया? पहले बेटा क्या देखा? इस प्रोग्राम को छोड़ नहीं, तुम लॉजिक देखो। हम अकेले थे, सब कुछ अपने करते थे। अब मेरी शादी हो गई, अब वाइफ करती है, मैं कॉल करता हूँ। तो रियल टाइम साले जोड़ो तो सीख पाओ। आप ये देखोगे ये क्या है वो क्या है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको रियल वर्ल्ड से देखो। 100 बार प्रोग्राम लिखोगे, समझ आना शुरू हो जाएगा। जितना आपका लगाव होगा उतना पे पैशन आएगा, उतना आपका नॉलेज होगा। सिंपल मैथमेटिक्स। तो हमने इसको पहले बेटे कहाँ रखा था बोलो? कंट्रोल एक्स किया और कहाँ डाल दिया बोलो? तो जिसने बनाई क्लास उसी के दो फंक्शन, एक रोटी एक दाल, और उसी का बोलो कौन? ऑब्जेक्ट। वही खाना खाया। सेव कर दिया जो पहले किया था, सेव कर दिया। यहां आ गए, कंपाइल किया। ए से क्या कर लिया बोलो? ए से रन कर दिया। अब क्या किया? नहीं, आज हम खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, मत बना करेंगे, इसको नहीं। और कहाँ डाल दिया? दूसरे वाले में। अब इसका बोलो क्या बनेगा? डीएलएल। डीएलएल लाइब्रेरी बोलो कौन? और उसका पहला बेटा कॉलेज के लेवल पे ये लाइब्रेरी, उसका पहला स्टूडेंट। ये बनेगा, इसका क्या बनेगा? EXE। इसका बोलो क्या बनेगा? DLL। अब सारा दिमाग लगाओ। दूसरा लेके आओ विंडो XP की CD, विंडो विस्टा की CD, विंडो 7 की CD, या मैसेज की CD। ढक्कन एक EXE होती है, हजारों DLL होते हैं। करते हो इंस्टॉलेशन, किस पे क्लिक करते हो? EXE पे। EXE किसको खोजता है बोलो? DLL को। हम DLL पे कभी बेटा क्लिक नहीं करते, क्लिक कहाँ करते बोलो? EXE पे। इंस्टॉलेशन। नहीं आया समझ में? अब बेटा ये बनाएगा, वो साला खाएगा। और मल्टीपल चाइल्ड खा सकता है मम्मी का खाना। और ये फंक्शन को हर लोग कॉल कर सकते हैं, बट जो कॉल करेगा वो क्या बनाएगा बोलो? ऑब्जेक्ट। उसे मुंह खोलना पड़ेगा खाने के लिए, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। और इसका बोलो क्या बनेगा? DLL। हाँ, DLL बनाने का सिंटैक्स थोड़ा अलग है। इसको सेव कर दो, ये सेव है, इसको भी सेव कर दो। यहां से यहां का मेन निकाला, यहां डाल दिया। कहां पे हो गया? बेटा पागलपन लाओ, क्रेजीनेस लाओ। एक वर्ड बहुत अच्छा है, लगाव। जब तक आपको लगाव नहीं होगा ना, आपको रिश्ते की अहमियत समझ में नहीं आए। बेटे कुछ लड़कियां ऐसी हैं और कुछ बच्चे ऐसे, अगर हम सिगरेट पीते हैं ना, मेरे हाथ से सिगरेट पी के फेंक देते हैं बाहर। बताओ मेरे क्या लगते हैं? जब तक वो लगाव नहीं होगा आप सीख नहीं सकते किसी भी चीज का लगाव। चाहे मम्मी का लगाव, चाहे आपको पापा का लगाव, चाहे फ्रेंड का लगाव, चाहे पढ़ाई का लगाव। लगाव होने के बाद आप सीखो, उसे बोलते हैं अफेक्शन। तब आपको पैशन आएगा। तब सेंटर से कितना लगाव रखते हो वो देखो। तो ये आपका सेव हो गया। उस गधे को भी सेव कर दो। किसको? तो पहला चाइल्ड। मतलब एक और चाइल्ड होता है, एक और चाइल्ड, तो कंट्रोल C मारते और एक नोट पैड खोलते और बोल यार सेकेंड चाइल्ड का नाम देते। एक मम्मा दो बेटा, तो एक मम्मा दो बेटे के लिए क्या बोलो? लाइब्रेरी नहीं है करे? दोनों बच्चों के लिए दो माँ होंगी ना, बच्चों के लिए बेटा। दो बच्चे के लिए कितनी माँ होंगी? एक माँ होंगी। तो वो माँ दो बच्चों के लिए क्या बोलो? कॉमन है, लाइब्रेरी है। और दूसरा बच्चा क्या बोलो? EXE है, child.exe, child1.exe। नहीं ऐसा चाइल्ड किसको रेफर करेगा? मम्मा को रेफर करेगा।
इसको सेव कर दो पहला चाइल्ड के नाम से, चाइल्ड 1.cs। इसका बोलो क्या बनेगा exe, इसका बोलो क्या बनेगा DLL। अब ये इसके बिना काम नहीं कर सकता है। अरे बोले यार तो पहले खाना बनाओ, तो फिर खाना खाएंगे, और खाने से पहले तो बनाओ पहले खाना। अब इसे कंपाइल करो। अब बेटा अब 2 प्रोग्राम हो गए, देख। अब उसको निकाल लो, किसको, del.a.exe को निकाल दो। अरे उसको exe को निकाल दो। अब exe का आवश्यकता कहाँ है? अब क्या बचा, देखो ये बनाने वाला और ये खाने वाला। अरे बोलो यार, अब इसका बोलो क्या बनेगा DLL, इसका बोलो क्या बनेगा exe। अब इसको DLL कैसे बनाए, CSC T for target, colon library a.cs। So my target is to make a library। और मुझे खाना बनाना पड़ेगा। हमें ये बोला गया किसी ने, मेरा टारगेट अब खाना नहीं है, बनाना है। सभी टारगेट कहाँ से लेता है, लाइब्रेरी कौन सी लेता है, कहाँ से लेता है? बेटे सिंटेक्स ये कंपाइलर का, ये एडिशनल पैरामीटर है, कंपाइलर का एडिशनल पैरामीटर है। ये तो देखा है टारगेट को देता है, पर लाइब्रेरी कहाँ से लेता है? बेटे ये कीवर्ड है लाइब्रेरी। हाँ, अरे ये डी कीवर्ड है। आप एक काम करो, ऐसे लिखो, अब खुश शॉर्ट। अब लाइब्रेरी बेटे ये कीवर्ड है, टारगेट भी कीवर्ड है, लाइब्रेरी भी कीवर्ड है। एक माँ जो बेटे बनाती है ना, घर में खाना बनाती है, ये सोचती है कि मुझे खाना है, मेरे बच्चों को खाना है, गधे। उसका टारगेट लाइब्रेरी में खाना बनाना है, खाना खाना नहीं है। बच गया तो खा लेगी, इतनी खाएगी वो। दैट्स कॉल्ड मदर। और आज फॉर्चुनेटली क्या मदर्स डे है, आज ही तो मदर्स डे आज है। मेरे रात में बेटा बोलता है पापा मम्मा को मदर्स डे बोलना है। रात के 12 बजे कहता बोलता मदर्स डे बोलो। मैं क्यों बोलूँ मदर्स डे, तुम बोलो ना। मेरे से क्यों बोल रहा मदर्स डे यार, तुम मेरी वाइफ है। मैं अपनी माँ को जाके बोलूंगा, उसको इसको क्यों बोलूंगा मैं, जो मेरी वाइफ है यार। ये बोलो तो दिमाग खराब तो बने, कैसे बोलूँ मैं, जीरो ना बोलूँ। तो my target is to make a library. She has to make a खाना, I have to go for having a खाना। बन गया DLL, देख बन गया DLL। अब ये बन गया DLL और खाना इज रेडी। अब इसको ये यूज करेगा, मतलब ये इसके बिना कंपाइल नहीं होगा। जैसे डिपेंडेंसी एक exe बिना DLL का नहीं चल सकता है। अरे बोल यार, अब क्या करो, CSC R for रेफरेंस। अब पहला बेटा जो है माँ का रेफरेंस देगा, मम्मा खाना दो। R for रेफरेंस कॉलन a.dll स्पेस चाइल्ड 1.cs। बेटा इसी को 5 बार करो, 6 बार करो, लॉजिक बिल्डअप होगा। एक प्रोग्राम को 10 बार करो तब लॉजिक बिल्डअप होता है। तो पहला बेटा ने कहा मम्मा खाना दो, तो उसने मम्मा का रेफरेंस लिया, R for रेफरेंस। उसकी बेटे थाली में, थाली साले को, उसका थाली कौन कहता है ये, और खाना कहाँ से आ रहा है बोलो, यहाँ से आ रहा है। फंक्शन का है क्लास में, क्लास का है DLL में, और फंक्शन का है क्लास में, फंक्शन है क्लास में, क्लास का है बोलो DLL में। अब क्या करा, चाइल्ड 1 अब चाइल्ड से मदर का दोनों फंक्शन कॉल, मतलब एक क्लास के मदद से दूसरे क्लास का बोलो फंक्शन का वो कॉल। ऐसे देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। हमने पहले ये किया था, सबसे पहले ये बेटा कब किया था, जब मेन उसी क्लास में। अरे बोलो यार, मतलब ये वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट, मैं रिवाइज कर रहा हूं। ये वाला पार्ट कंट्रोल X कहाँ था बोलो, ये था। मतलब उस दिन
उस माँ के घर में कोई बेटे नहीं थे, अपने खाना बनाई, अपने खा के सो गए। ऐसे स्टोरी ऐसे किया और रन। मदर अगर खुद भी खाएगी तो उसे भी रेफरेंस देना पड़ेगा। हाँ, यस, रेफरेंस लेके देना पड़ेगा कि खाना बना के वहाँ रखा हुआ है, चाहे कोई भी खाए, चाहे माँ ही खुद क्यों ना खाए, जिस क्लास ने अभी बनाया है रेफरेंस, इसको DLL बनाई है, उसको भी रेफरेंस देना तो अगर खुद खाना पड़ेगा तो फिर क्लास मदर रेफर करके वो यस, करेगी। मतलब माना उसने बनाया, दैट्स ए क्रेडिबिलिटी, पर खाने के लिए उसको भी रेफरेंस देना पड़ेगा, उसने उस मदर को उसी हॉट केस का रेफरेंस देना पड़ेगा। सब लोग बैठ के वही भी खाना खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो, आपकी वाइफ भी खा रहे हो, बेटा भी खा रहा है, और लोग रेफर कर रहे हैं, बट बनाया आपकी वाइफ ने। उसमें वही सेम क्लास ले सकते हैं। हाँ, क्लास मदर, एक और ले लो, क्लास मदर। नहीं, वही सेम क्लास जिससे DLL बनाई है, उस क्लास को उसी क्लास का नाम ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। इसी क्लास को लेकर के एक और बना, जैसे ये बनाया ना बेटा, ये जिसे मैं बनाया चाइल्ड, ये चाइल्ड बनाया, देखो मदर ले लीजिए आप। अब क्या किया, ये हो गया पहला केस, ठीक है अंकल, और सेकंड केस क्या होगा, ये निकाल दिया। मेरा क्वेश्चन ये था, ऊपर जैसे टेस्ट से नहीं, क्लास का नाम अलग होना चाहिए, टेस्ट से क्लास का नाम अलग होना वो चाहिए। चेंज करना। हाँ, बिल्कुल। इसको निकाल दिया और कहाँ डाल दिया, अब ये पहले बनेगा तब ये खाएगा, इसको पहले सेव करो। अब इसमें मेन तो रहा नहीं, इसका मतलब क्या बनेगा, DLL बनेगा, लाइब्रेरी बनेगा, कैसे बनेगा, हो गया। अब बेटा आएगा उसका, कोई भी आए। अब ये जब ये जिस नाम को लिख रहा है, वो नाम बोलो कहां पर है, DLL में पढ़े हैं। अब ये क्या करेगा, स्टेप थर्ड आ जाओ, ये बोलो R फॉर रेफरेंस, हो गया। अब क्या करो, चाइल्ड हुआ, इसको ठीक से लिख लीजिए अपने, चलो जल्दी करो, क्लास है मेरी। We are meeting on next Saturday at 12 o'clock for the both batch. Who signed? Dot net. All of the right. मैम आप मैम से लीजिए। अभिनव कृष्ण कौन? एक सेकंड आप बैठ जाओ। अभिषेक कौन है? सुधीर कुमार, देवदत्त शर्मा, उमेश, विपुल, अभिषेक मैम प्लीज आप लोग